नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने बहन कुमारी मायावती जी से मिलने की कोशिश शुरू कर दी है। चंद्रशेखर की बात करने से पहले दोस्तों मायावती जी की एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है। मायावती जी ने एक नया नारा दिया है। ये नया नारा है, ना कभी रुकेंगे ना झुकेंगे, टूटना तो बहुत दूर की बात है। एक नया नारा दिल्ली बिहार चुनाव से पहले बहन जी ने एक नया नारा दिया है। बीएसपी का ये नारा काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और हर कोई इसी नारे को लेकर चर्चा कर रहा है। ये नारा ऐसे समय में दिया गया है जब बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है, जनाधार थोड़ा सा गिर रहा है। इस बीच मायावती जी काफी ज्यादा मोटिवेटेड लग रही हैं, आत्मविश्वास से वो लबरेज लग रही हैं और इस नारे को काफी ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और दाद दे रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी की कि वाकई बहन जी आयरन लेडी हैं। इस बीच दोस्तों चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। इससे पहले हमने आपको चंद्रशेखर आजाद के कई वीडियोस दिखाए हैं, चाहे वो गठबंधन की बात हो, मुलाकात की बात हो। अब एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो को फोन किया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक फोन नहीं बल्कि कई बार फोन किया चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी सुप्रीमो को। आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगा चंद्रशेखर आजाद का जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि कॉल जब किया तो क्या कुछ हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद कई बार मीडिया के रिपोर्टर एंकर से ये बात कह चुके हैं कि बहन जी से मेरी बात कराइए, मैं मुलाकात करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं, मेरी गठबंधन करा दीजिए, फोन नंबर उपलब्ध करा दीजिए। इस तरह की बातें चंद्रशेखर आजाद कई बार कई मंचों से कह चुके हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरकार बसपा सुप्रीमो को फोन कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ा खुलासा है और ऐसा पहली बार हुआ जब चंद्रशेखर आजाद खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने बहन जी को फोन किया। एक बार नहीं बल्कि पांच बार कॉल किया। देखिए चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से खुलासा कर रहे हैं, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहन जी को फोन किया है। देखिए वीडियो। कभी जीवन में बहन जी से मुलाकात हुई आपके आमने सामने? मैं कहता हूँ मैं अब बहुत मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हैं? मिल नहीं पा रहा। गूगल से मैंने सर्च किया उनके ऑफिस का नंबर, मैंने कहा मिलाइए। 5 बार मिलाया तो मैंने कहा अगर अभी उठ जाएगा तो मैं आपके सामने कहूँगा कि मैं आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सुना, चंद्रशेखर आजाद यहां कह रहे हैं मैंने 5 बार कॉल किया, बसपा सुप्रीमो को 5 बार कॉल किया लेकिन वहां से फोन उठा ही नहीं। अब चंद्रशेखर आजाद जो बातें कर रहे हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली है। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि मुझे बसपा सुप्रीमो का कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था, मैंने बसपा सुप्रीमो का जो नंबर था ऑफिस का वो गूगल से सर्च किया, तो गूगल से सर्च किया, उसके बाद इनको नंबर मिला। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने फोन किया, 5 बार ट्राई किया लेकिन उधर से लखनऊ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला। यानी कुल मिलाकर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो से उनकी बातचीत नहीं हुई। चंद्रशेखर आजाद यहां कह रहे हैं कि अगर फोन उठता तो मैं कहता कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूं, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। ये चंद्रशेखर आजाद के अपने शब्द हैं दोस्तों, मैं कोई काल्पनिक बातें आपको नहीं बता रहा हूं। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर फोन मिलता तो मैं कहता मैं आपका बेटा बोल रहा हूं। एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो को अपनी मां कह दिया है। इससे पहले वो अपनी बुआ बता चुके हैं, अपनी गुरु बता चुके हैं, एकलव्य भी खुद को बता चुके हैं चंद्रशेखर आजाद और अब कह रहे हैं कि वो हमारी मां समान हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो कॉल करने की कहानी बयां कर रहे हैं उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को इस हाईटेक जमाने में गूगल से नंबर ढूंढने की जरूरत है? जब उनके संपर्क में देश के बड़े बड़े नेता हैं तो उन्हें क्या बसपा सुप्रीमो का नंबर गूगल से सर्च करने की नौबत आ गई? भाई आजकल तो आप किसी का नंबर हासिल कर सकते हैं, किसी नेता का नंबर, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, सबका नंबर उपलब्ध है और जो बड़े नेता हैं उनको तो नंबर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद के फोन में बसपा सुप्रीमो का कांटेक्ट सेव नहीं है?
क्या आकाश आनंद का नंबर उनके फोन में सेव नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने वाकई गूगल से नंबर सर्च किया? यह बहुत बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी है, क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद बसपा सुप्रीमो से मिलना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये पहली बार नहीं है, बार बार ऐसे खुलासे हुए हैं जब चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि हम बसपा सुप्रीमो से एक बार मिलना चाहते हैं, एक बार उनकी ख्वाहिश है। बसपा सुप्रीमो अगर ये वीडियो देख रही हैं तो बसपा सुप्रीमो जी आप जरूर सुनिए कि चंद्रशेखर आजाद जी आपसे मिलना चाहते हैं। अब क्या उद्देश्य है मिलने का, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं मिलना चाहते हैं, मायावती जी के साथ आना चाहते हैं। गठबंधन की बात भी कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन करना चाहते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहली बार मुलाकात है, इसलिए ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात होगी। दोस्तों ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में भी कई सारी प्रतिक्रियाएं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट करिएगा। लेकिन मैं आपको उन लोगों की, उन लाखों लोगों में से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाना चाहता हूं जो लोग इस वीडियो को लेकर कमेंट कर रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को भला बुरा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत वैलिड सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे सैकड़ों लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए शुभम कुमार लिखते हैं, हे भैया तुम सबके पास मिलने बिना बुलाए चले जाते हो, किसी के यहाँ रो भी देते हो, कोई तवज्जो भी नहीं देता है तो भी चले जाते हो, हमेशा बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आरएलडी अन्य पार्टियों के साथ खड़े हो जाते हो। बहन जी तो लखनऊ और दिल्ली में ही रहती हैं तो क्यों नहीं गए, केवल नाटक करना है। इंजीनियर लिखते हैं, इस आदमी से बड़ा नौटंकीबाज और झूठा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। संघर्ष का आदि लिखते हैं, एक हैंडल है, अखिलेश यादव, पप्पू यादव, हनुमान बेनीवाल केसीआर से मिलने जा सकते हैं और अखिलेश यादव के दरवाजे पर 2 सीट के लिए आंसू बहा सकते हैं, लेकिन इन्हें बहन जी का घर नहीं मिल रहा है, क्या नौटंकी है। वॉरियर का ट्वीट है, देखिए, मायावती का अहंकार ही उनकी और बसपा की पतन की वजह है। जब रही होंगी तीरंदाज तब की बात छोड़िए, आज मायावती जी की क्या हैसियत है। अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर तक उनसे बड़े नेता हैं। भीम आर्मी को मानवर ने नहीं गढ़ा है, वो अपने दम पर, मानवर ने जो बनाया था उसे तो मायावती जी ने बेच खाई। इस तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। और दीपक लिखते हैं, बिना बहन मायावती जी के नाम से ही संगठन बनता है, ना ही राजनीति में इतना कोई उठता है, रोटी तो बहन जी के नाम पर ही चलती है। बीएसपी कुशीनगर लिखते हैं, हा गूगल सर्च किया है भाई जी ने। 2-3 कमेंट और हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। चिराग लिखते हैं, अगर तुम किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हो लेकिन वो व्यक्ति आपको मिलने का समय भी नहीं देता तो आप कैसे मिलेंगे। रवि आर्या लिखते हैं, एक नंबर का नौटंकी है, गूगल से नंबर सर्च किया, 5 बार कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया। आखिरी कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रत्नेश कुमार का है, लिखते हैं, भाई बहन जी का अगर जिस दिन ये बेचारा है नाम लेना भूल गया उस दिन राजनीति में आखिरी दिन होगा। संघ भाजपा कांग्रेस वाले इसलिए इनको थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग करते हैं, संसद भेज देते हैं, पत्रकार इनको तवज्जो देते हैं, भाजपा जिस दिन चाह ले उसी दिन इनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो चंद्रशेखर आजाद के इस वीडियो को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो गूगल वाली बात कही, गूगल से नंबर सर्च किया, इसको लेकर लोग थोड़ा संदेह कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद गूगल से नंबर सर्च करेंगे, एक सांसद गूगल से नंबर सर्च करेगा। दोस्तों ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो बहन जी को भी भला बुरा बोल रहे हैं, जैसा कि हमने आपको एक कमेंट भी दिखाया। अगर मैं सिमिलर कमेंट दिखाता तो लोगों को लगता है अरे सिलेक्टिव कमेंट लेकर आए हैं, इसलिए हमने आपको मिली जुली प्रतिक्रियाएं दिखाने की कोशिश की है। तो चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से खुलासा किया कि वो बहन जी को उन्होंने कॉल किया है, 5 बार कॉल किया है, बहन जी ने नहीं उठाया। अगर उठ जाता फ़ोन तो कहते कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे गठबंधन करना चाहता हूं, मैं आपके लिए कुछ भी करना चाहता हूं। ये चंद्रशेखर आजाद का वीडियो है। तो इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहेंगे?
क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद ने गूगल से नंबर सर्च करके फोन किया है? क्या वाकई चंद्रशेखर ने 5 बार फोन लगाया? क्या आप इस बात पर यकीन कर पा रहे हैं? क्या चंद्रशेखर मायावती जी को एक साथ आ जाना चाहिए? इसको लेकर दोस्तों आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।